महात्मा गांधी का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, महात्मा गांधी का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, तानाशाही नहीं सहेंगे। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। संवैधानिक मूल्यों पर हमला बंद करो, बंद करो, बंद करो। आवाज दो। हम एक हैं। एबीवीपी की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एबीवीपी के लोगों गुंडागर्दी बंद करो, बंद करो, बंद करो। 15 जून को उदयपुर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर एक विचार गोष्ठी और पुस्तक लोकार्पण कार्यक्रम था, जो वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी के हॉल में होना था। लेकिन ऐन वक्त पर, कार्यक्रम शुरू होने के ऐन वक्त पर हॉल उपलब्ध नहीं कराया गया, ताले लगे हुए रहे। आश्चर्य की बात है, महावीर समता संदेश के संपादक हिम्मत सेठ ने बताया कि यह हॉल देने के लिए हमें पूर्व में स्वीकृति दे दी गई थी, लेकिन वहाँ की उदयपुर की एक संस्था एबीवीपी ने आपत्ति दर्ज कराई, जिसके बाद में ताले लगा दिए गए, जिसके कारण दूसरे स्थान पर यह कार्यक्रम करना पड़ा। आश्चर्यजनक, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से संबंधित विचार गोष्ठियाँ, लोकार्पणों को भी रोका जा रहा है। इस अवसर पर लेखक सुजीत कुमार प्रश्रेष्ठ की पुस्तक, जिसका अनुवाद दिनेश माली ने किया है, गांधी महात्मा एवं सत्य धर्मी का लोकार्पण होना था। साथ ही इस अवसर पर महावीर समता संदेश, जो पाक्षिक पत्रिका है, उसके 33 वर्ष पूर्ण होने पर विचार गोष्ठी रखी गई थी, जिसका विषय गांधी को कौन जानता है था। आश्चर्य की बात यह है कि इसमें बड़े बड़े लोग, उदयपुर के बड़े बड़े नामी प्रतिष्ठित नागरिक सम्मिलित होने वाले थे, जिसमें अध्यक्षता करने वालों में प्रोफेसर दिव्य प्रभा नागर, जो कुलपति रहे पूर्व में, साथ ही एक्टिविस्ट किसान नेता पूर्व विधायक सुनीलम भी सम्मिलित होने थे। यूनिवर्सिटी का स्थगित करने का क्या कारण था, इस गोष्ठी को, इसके बारे में अभी कोई वर्जन, कोई वक्तव्य नहीं आया है। लेकिन इस तरह से स्थगित करना, इन वक्त पर स्थगित करना, अनेक तरह के संशय, संदेह पैदा करता है। उसके पश्चात गांधीवादी लोगों ने इस यूनिवर्सिटी के बाहर जो एक क्षेत्रीय कार्यालय प्रदर्शन किया, फिर नई जगह पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महावीर समता संदेश का 33वां स्थापना दिवस था है, और हम लोग यहाँ पर कार्यक्रम करने के लिए आए थे। और ये भी सबको मालूम है कि यहाँ हमने पूरा मतलब कार्ड में और सब जगह ये लिखा था कि हम कोटा ओपन यूनिवर्सिटी में करेंगे। और कोटा ओपन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर सोढ़ानी साहब से हमारी बात हुई थी, रश्मि बोहरा से हमारी बात हुई थी, जो लोकल डायरेक्टर हैं, और उन्होंने हाँ भरी थी। और उन्होंने कहा था हाँ आराम से करिए। उनका परसों फ़ोन भी आया था मेरे पास। तो लेकिन आज जब हम यहाँ आए तो यहाँ पर जो है ताला लगा हुआ है, काम बंद है, मतलब। और दिन में मेरे पास फ़ोन आया था कि आपकी जगह कैंसिल कर दी है, आप कहीं और जगह करिए। अब आप बताइए कि आज ही कार्यक्रम है और आज ही उन्होंने कैंसिल किया, तो दूसरी जगह कहाँ जाएँ और कैसे जाएँ, मतलब कारण क्या, और कारण क्या है। मतलब सबसे बड़ी बात यह है कि कारण क्या है। जो कारण जो है वो नहीं है। और अगर गांधी के ऊपर बात करने के लिए भी ये संस्थान नहीं दे रही जगह, तो फिर किसको देंगे। गांधी तो इस देश का मतलब सबसे सर्वव्यापी चरित्र है,
और राष्ट्रपिता जिसको कहते हैं, हर नोट पे उनका नाम, वो फोटो छपा हुआ है, उसके लिए अगर हम गांधी के ऊपर हम कोई यहाँ वो गोष्ठी कर रहे हैं तो उसको रोकने का कोई वैधानिक कारण जो है हमको नहीं लगता, उच्च कारण। इसलिए हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आप सबसे ये निवेदन कर रहे हैं कि हम यहाँ से अभी इस प्रोग्राम से यहाँ बाहर चलेंगे, बाहर, और मतलब जुलूस की तरह से और नारे लगाते हुए बाहर चलेंगे। यहाँ पर जो कुछ हुआ है इसको लेकर के प्रधानमंत्री को एक खुला पत्र सबकी तरफ से जा रहा है, सबके हस्ताक्षर से। ये पत्र है, इस पत्र की कॉपी जो है आपको बता दी जाएगी। इस पत्र में आपने लिखा है कि भारत का संविधान इजाजत देता है स्वतंत्र अभिव्यक्ति की। गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं। गांधी जी के नाम से 80 देशों में मूर्तियां लगी हुई हैं। गांधी जी इस देश के सर्वमान्य ऐसे नेता हैं जिनको पार्टी से ऊपर उठ करके सभी लोग मानते हैं, और ये जो कुछ हमारे साथ हुआ है ये संविधान के सिद्धांतों और विचारों के खिलाफ है, और इसीलिए हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और एबीवीपी के धमकाने से अगर इस तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन अगर फैसला करने लगेगा, यूनिवर्सिटी अगर फैसला करने लगेगी, तो मुझे लगता है कि यूनिवर्सिटी को चलना चलाना बहुत कठिन होगा। क्योंकि कुछ ही दिन पहले आपको मालूम है कि हिमांशु जी यहाँ पर आए थे, और हिमांशु जी तो पीएचडी की ट्रेनिंग के लिए आए थे स्टूडेंट्स की, और यूनिवर्सिटी ने उन्हें बुलाया था। और वहां पर भी जिस तरीके का आपने देखा कि एबीवीपी के लोगों ने आके प्रोटेस्ट किया, उन्हें लेके गए, एक किस्म से उनका जुलूस निकाला, तो ये लोकतंत्र के खिलाफ है। और हम देश के अंदर लोकतंत्र चाहते हैं। हमें उम्मीद थी कि जो चुनाव हुए, चुनाव में जो नतीजे आए, लोगों ने लोकतंत्र को बचाने के लिए तानाशाही के खिलाफ और संविधान को बचाने को लेकर के लोगों ने वोट देने का काम किया। लेकिन मुझे लगता है कि राजस्थान की सरकार ये समझी नहीं है, और भजनलाल शर्मा जी जो है अपना नंबर बढ़ाने के लिए, ये बताने के लिए कि हम तो पक्के सच्चे सिपाही हैं, तो ये हमारा जो है पत्र है, इसकी कॉपी हम लोग मोहन भागवत जी के पास भी भेजने का काम कर रहे हैं। और हमारी इसको लेकर के तुषार गांधी जी से बात हुई। डॉक्टर जीजी पारिक है, 100 साल के एक गांधीवादी समाजवादी हैं। उन्होंने भी कहा है कि आपके साथ में गलत हुआ है। पूरे देश के अंदर हम गांधीजनों से ही कहते हैं कि इस तरीके की गुंडागर्दी को रोकने के लिए और संविधान के ऊपर जो हमला है उसको रोकने के लिए जो आज की घटना है उसका उन्हें निषेध करने का काम करना चाहिए। हमारा कार्यक्रम यथावत होगा, क्योंकि यहाँ पर ताला लगा हुआ है, यहाँ कार्यक्रम हम नहीं कर सकते हैं, और इसलिए हम अन्य स्थान के ऊपर अपना कार्यक्रम करेंगे।